राधा रानी की, बाबा महाराज की, बोलो लाडली लाल की। भैया अपने अपने मोबाइल बंद कर लें, बीच में किसी का मोबाइल ना बजे। और जिनको कोई कार्य हो या जल्दी जाना हो वो पहले ही चले जाएं। सत्संग के बीच में से कोई ना हो। राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परतत्व सीमा। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं इस कलियुग में, ऐसा युग धन्य है ये कलियुग, जिस कलियुग में महाप्रभु अवतीर्ण होकर के अपने दुर्लभ वो ब्रज प्रेम वो माधुर्य उपासना के चरम निर्यास मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति जो महाप्रभु के अवदान। प्रेम तो पहले भी था, पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, महाप्रभु के पहले भी था। यहाँ एक श्लोक में कहते हैं अनर्पित चौरिणी चिरात करुणावतीर्ण कलो समार्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियाम हरि पुराण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुलत वशोचि नंदन। अनर्पित न अर्पित, कभी कोई युग में कोई भगवान अवतार जो है ये वस्तु प्रदान नहीं किए। कौन सा वस्तु? कोई कहते हैं पंचम पुरुषार्थ प्रेम, ये तो पहले था महाप्रभु का पहले। ये पद्म पुराण विष्णु पुराण सब पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण पंचम पुरुषार्थ प्रेम तो वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो ये तो है। तो जो कभी किसी युग में कोई अवतार भगवान का अवतार प्रदान नहीं किए वो क्या है? तो ये शब्द भूल है। मैंने राधा कृष्ण जुगल प्रेम राधा प्रेम, तो राधा प्रेम तो महाप्रभु को पहले भी था। कृष्ण कर्णामृत है, गीत गोविंदम है जो महाप्रभु आस्वादन करते थे। राधा प्रेम के चरम निर्यास
गीत गोविंदम, राधा कृष्ण जुगल प्रेम की पराकाष्ठा। हाँ। तो राधा प्रेम भी नहीं, वो भी तो पहले भी था। ऐसा कौन सा वस्तु महाप्रभु जो कभी कोई युग में कोई अवतार जुग जुग में भगवान आते हैं लेकिन ये वस्तु प्रदान नहीं किए। कौन सा वस्तु महाप्रभु प्रदान किए हैं? महाप्रभु के जो परम गुरु भौम लीला है, भौम लीला में जब भगवान आते हैं तो भगवान के तो गुरु नहीं है, कोई गुरु होता नहीं, फिर भी नरलीला को कभी प्रभु अतिक्रमण नहीं करते हैं, शास्त्र मर्यादा को कभी प्रभु मर्यादा लंघन नहीं करते हैं। शास्त्र मर्यादा गुरुकरण करना अवश्य चाहिए। साधक जीवन में भजन करना जो चाहते हैं, बिना गुरु कभी भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। गुरुकरण। तो इसलिए भौम लीला में प्रभु गुरुकरण किए हैं। उनके परम गुरु शरीर के गुरु हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। वो प्रेम प्रदर्शक, ये जो हमारे परंपरा है मध्याचार्य संप्रदाय, नाम मात्र मध्याचार्य संप्रदाय, ये धारा जो है मध्याचार्य संप्रदाय से आया है। 4 संप्रदाय के अंदर मध्याचार्य संप्रदाय। तो मध्याचार्य संप्रदाय का जो भजन पद्धति वो हमारा है नहीं, पूरा अलग। महाप्रभु आकर के पूरा अलग करके ये प्रदान जो है उसको अद्भुत निर्णय करके वो रसतत्व सीमा जो है मंजिल स्वरूप उपासना पद्धति के चरम निर्जास जो है, निकुंज निवृत निकुंज की चरम निर्जास भवोल्लास रति जो महाप्रभु जगत में प्रदान किए हैं। तो महाप्रभु के जो परम गुरु माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़ रहे हैं उस समय एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर त्यागी हैं। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोकसे हृदयं तदलोक कातरं द्वैत ब्रह्मति किं करम। ये श्लोक है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, उस समय राधा रानी की विरह वेदना की एक उद्गार, हे दीन दयार्द नाथ, दीनन के प्रति दयार्द चित्त जिनके कृष्ण मथुरा नाथ। अब तो मथुरा चले गए हो, अब तो मथुरा नाथ हो गए हो, पहले वृंदावन नाथ थे, अब तो मथुरा नाथ हो गए हो। कदावलोकसे, मैं तुमको कब देखूंगी। हृदयं तदलोको कातरं, मेरी हृदय तुमको देख बिना कातर हो रहा बड़ी। द्वैतो, हे द्वैतो भ्रामति किं करम, मैं भ्रमित हो रही हूँ, बताओ अब मैं क्या करूं तुमको देखे बिना, मैं भ्रमित, मेरी मति भ्रम हो रही है, मैं क्या करूं। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহের আধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করে গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। जगत रोपण करी गए प्रेमांकुर, वो प्रेम अंकुरित मैंने बीज बपन करके गए हैं माधवेंद्रपुरी, और वृक्ष रूप में आ करके महाप्रभु प्रकट किए हैं वो प्रेम। तो अनर्पित शब्द कहाँ से इसका संबंध दिखता नहीं है। अनर्पित मैंने कभी अर्पित हुआ ही नहीं, ये तो माधवेंद्रपुरी प्रदान किए हैं। ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम, राधा प्रेम, जुगल प्रेम है? ये जो माधवेंद्रपुरी प्रदान किए हैं, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, राधा रानी की जो विरह वेदना, ये राधा रानी के भाव, मंजरी भाव नहीं है। और महाप्रभु जो प्रदान किए हैं मंजरी भाव, ये मंजरी भाव जो है
ये मंजरी भाव की विशेषता है। ससुख वासना रहित राधा रानी के सुख ही को तात्पर्य मुझी सेवा। एकमात्र राधा रानी की सुख संपादन ही ये मंजरी की एकमात्र हार्द विषय। आपने सुख अनुसंधान है नहीं और सुख प्राप्ति के लिए किंचित मात्र चेष्टा भी है नहीं। उनकी अखिल चेष्टा है राधा रानी की प्रसन्नता, जुगल किशोर की प्रसन्नता। अपने सुख इच्छा किंचित मात्र है नहीं। जो राधा रानी के और कृष्ण के जो अंग स्पर्श के लिए जो लालायित तो रहते हैं सब सखियां आदि, समस्त जगत उनके एक स्पर्श के लिए लालायित हो जाते हैं। उनके चरण की एक रेणु प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर मुनिंद्र गणेन्द्र जोगिंद्र आदि तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी चरण एक छठा प्राप्त करके जो अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त होकर के अपने को कृतकृत्य मानते हैं। ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान एक मंजरी के पीछे पीछे चलते हैं, करजोरबद्ध होकर के इनकी कृपा चाहते हैं। ईश्वर की कृपा करके राधा रानी से मिलन करा तो थोड़ा सा। राधा रानी मानिनी हो गई है और कृष्ण चाहते हैं कुंज में प्रवेश करके राधा रानी से मिलन इच्छा लेकर के आए हैं, तीव्र मिलन इच्छा। लेकिन मंजरी जो है ये ऐसा नहीं, वो जो निवृत्त निकुंज जो है वहां बाहर की किसी का वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। निकुंज हम पहले भी आलोचना किए हैं, यह थोड़ा दिग्दर्शन दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे हार्दिक विषय थोड़ा सा जानना जरूरी है सबके लिए। इसीलिए पुनरावृत्ति कभी कभी हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा इस विषय थोड़ा चिंता कीजिएगा। पुनरावृत्ति का कारण एक ही विषय जब बार बार कहा जाता है तो उसमें समझना चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है ना। जैसे आपके मोबाइल में एक फोन आया, देखिए 10 मिस कॉल, ऐसा मिस कॉल आता है, लेकिन 10 मिस कॉल जब देखें अरे भाई बहुत जरूरी बात है तो झट करके आप क्या करेंगे, उसी को देखेंगे। 10 मिस कॉल आया है तो बहुत जरूरी है, क्या है तो है ना, चित्त चंचल हो जाता है। 10 मिस कॉल आया है तो देखते हैं क्या बात है ना? ऐसे ही तो ये है पुनः पुनः जब एक विषय का बार बार उल्लेख होता है तो जानना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। ये है मामला, है ना। तो हम पहले भी उल्लेख किए हैं, यह जो मंजरी स्वरूप का जो शिवा है ये निवृत्त निकुंज का शिवा है। एक है कुंज, एक है निकुंज, एक है निवृत्त निकुंज, नाम अलग अलग है। जैसे कुंज है हमारे बाउंड्री वॉल से घेरा हुआ जो है ये पूरा एरिया, मान लीजिए एक कुंज है, यहाँ कोई बाहर की जो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। विशेष भक्त जो बाहर से आते हैं, जिनके परिचय है हमसे, जो भगवत उपासना आदि लेकर के कुछ परमार्थ लालसा लेकर के आते हैं, उनके लिए अनुप्रवेश है। ऐसे बाहरी अन्यथा कोई व्यक्ति का यहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं, वो आने के लिए चिंता करेंगे यहाँ। लेकिन जो भक्त हैं, जो परमार्थ लोभी हैं, वो उनके लिए अनुप्रवेश है, कभी भी किसी समय भी आ सकते हैं। तो यह है कुंज मान लीजिए, और यहाँ सब कोई भी आ सकते हैं। यहाँ जान हमारे परिचित हो अपरिचित हो कोई भी आकर के बैठ सकते हैं। और इसके भीतर है हमारे घर भीतर जहाँ हम बैठते हैं, मान लीजिए वो है निकुंज, वह सबका अधिकार है नहीं। वहाँ कोई व्यक्ति विशेष जो हम बुलाते हैं, अच्छा उनको बुला के लाओ, उनको बुला के लाओ, या विशेष परिचित है वो प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे लिए कोई माना है नहीं। बहुत निजी जन, अंतरंग जन जा सकते हैं, वो मान लीजिए निकुंज। ऐसे ही वहाँ कुंज है चारों ओर, इस तरह से कुंज भवन जहाँ बाहर की किसी का अनुप्रवेश है नहीं, एकमात्र अंतर
अंतरंग जो भक्त हैं राधा रानी के, जो सखा सखी हैं, वो प्रवेश कर सकते हैं। सखा है 4 प्रकार, सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा, नित्य सखा। सखी है पंचविध, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ऐसे है ना। इन लोगों का अनुप्रवेश है। बाहरी और किसी का ब्रजमंडल का किसी कुंज भवन में प्रवेश अधिकार, वहाँ दारी है, 4 दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो दारी है वहाँ, सखी है वहाँ, उनको सबका प्रवेश अधिकार है, यानी घुस जाएंगे ऐसा नहीं, वो दारी है, दरवान है वहाँ, है ना। वहाँ जो रजिस्टर्ड है वही आ सकते हैं। तो हमारे ही उपासना में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, इसका कहते हैं प्रणाली, गुरु प्रणाली, गुरु परंपरा से आकर के वहाँ प्रवेश कर सकते हैं वो कुंज में। नहीं तो हाँ, राधा कृष्ण जुगल उपासना करते हैं और करते हैं, मिलेगा राधा रानी दर्शन मिलेगा, वैकुंठ अनंत वैकुंठ धाम में अनुप्रवेश हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन निकुंज लीला में जो प्रवेश है, ये वो रजिस्ट्रेशन अलग होता है। ये गुरु परंपरा से प्राप्त जो है उनके रजिस्ट्रेशन, उनका नंबर आता है, पैनल होता है, इस तरह से ना। वहाँ दारी है, वही उससे प्रवेश करेंगे। भगवान के 4 शाखा है, शाखा, प्रिय नर्म शाखा और प्राण शाखा। एक साधारण शाखा है, कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, वो साधारण शाखा है। वह है वात्सल्य मिश्रित सख, कृष्ण के हैं उनके प्रति वात्सल्य मिश्रित सख, और जो बड़े हैं वो कृष्ण के प्रति दास्य मिश्रित सुख, कृष्ण के दास्य मिश्रित सुख और उनके हैं वात्सल्य मिश्रित सुख। वहाँ शाखा है, जैसे ग्वारिया है ना, ग्वारिया लोग जैसे बड़े बड़े ग्वारिया भी होता है, वहाँ कितुमय में करते हैं ऐसे, यहाँ ऐसे जो गो पालन करते हैं ना, वो बड़े बड़े ग्वारिया भी है, उम्र से बड़े हैं, वो नाम से पुकारते हैं, तू इधर आ, तू आ, बैठ जा, है ना। तो बड़े जो है ना वो शाखा है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मर्यादा है। हमारा जो है उनके छोटे के प्रति वात्सल्य मिश्रित शाखा है, लेकिन थोड़ा वात्सल्य, छोटे है ना, और छोटे जो है उनके उस शाखा के प्रति दास्य मिश्रित सुख, ऐसे है। तो कृष्ण से उम्र से बड़े जो है, वो बड़े का जो कृष्ण के प्रति दास्य मिश्रित सुख और वात्सल्य मिश्रित सुख, और कृष्ण के उनके प्रति दास्य मिश्रित सुख, उनके वात्सल्य मिश्रित सुख, कृष्ण के दास्य मिश्रित सुख। कभी उनके कंधे में हाथ धर के हंसी मजाक नहीं करेंगे, ऐसा मजाक करते हैं, लेकिन ऐसे कंधे में हाथ धर के हंसी मजाक नहीं करेंगे। बड़े हैं ना, थोड़ा सा मर्यादा है, थोड़ा सा दूरियां है। फिर शाखा है प्रिय शाखा है जो सम उम्र के हैं, एक ही उम्र के हैं, यह है प्रिय शाखा। और शाखा प्रिय शाखा, प्रिय नर्म शाखा, उसके अंदर कोई शाखा विशेष अंतरंग, जो मन की बात जो उनसे कहा जाता है। शाखा सभी है, लेकिन सबसे अंतरंग बात कहा नहीं जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे संपर्क में रहते हैं, तो मन की बात जो है सबसे कहा नहीं जाता है, जो विशेष अंतरंग होते हैं उससे कहा जाता है। ऐसे ही शाखा है, लेकिन विशेष अंतरंग, इसको कहते हैं प्रिय नर्म शाखा। जैसे श्रीदाम सुदाम, दाम वसुदाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण आदि विशेष अंतरंग शाखा है। इनसे कृष्ण के थोड़ा सा ज्यादा ही उठना बैठना चलना, प्रिय नर्म शाखा। और है प्राण शाखा, प्राण प्रिय शाखा। ये भी कोई है, हमारा दोस्त तो बहुत है, लेकिन कोई एकाधी होता है बहुत अंतरंग दोस्त, जिसको अंतर जगत की समस्त बात निसंकोच कहा जा सकता है, जो भी हम दुनिया में किसी को कह नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई हमारे अंतरंग शाखा एकाधी होते हैं, जिसको मन की बात कहा जा, निसंकोच कहा जाता है। भूल भ्रांति जो भी है, ठीक है जो भी है, कहा जाता है अंतरंग शाखा। यह है श्रीदाम शुबल शाखा।
एकमात्र सुबल सखा, राधा रानी का भाई, राधा रानी का भाई, देखने में राधा रानी जैसे सुबल सखा। ये पत्रवाहक है, कृष्ण के पत्रवाहक, पत्र के माध्यम से राधा रानी से भाव की आदान प्रदान, कभी दूर है, कहीं है, कभी संभव नहीं होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा ना। ये लीला रस जो है भगवान क्या उनकी स्वरूप शक्ति है, राधा रानी है उनकी अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति का अंदर आनंददायिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति का घनीभूत भी महाभावमयी राधा रानी। और शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, राधा रानी और कृष्ण कभी अलग नहीं है, एक ही तत्व है। तो फिर भी ऐसे क्यों ना, ये रस आस्वादन के लिए। लीला क्या है? लीला माने एक नाटक, नाटक में ऐसा होता है, नाटक में मुग्धता, सर्वज्ञता नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। लेकिन वृंदावन लीला में, ये माधुर्य लीला में भगवान अल्पज्ञ, कुछ जानते नहीं। राधा रानी कहाँ है जानते नहीं, राधा रानी रो रहे हैं कृष्ण के लिए, हाँ कृष्ण बोल करके, जानते ही नहीं कहाँ है राधा रानी। खेल रहे हैं आपस में, निवृत्त निकुंज में खेल रहे हैं, मनोभ्रमण कर रहे हैं, लीला रस आस्वादन कर रहे हैं, जैसे कुछ जानते नहीं है, ऐसे है ना। ये है लीला, लीला रस आस्वादन के लिए, जोगमाया के द्वारा इस तरह से लीला जोगमाया प्रकटन करते हैं, वो इस तरह से भुला देते हैं, जो मुग्ध होकर के, प्राकृत मनुष्यवत मुग्ध होकर के वो लीला आस्वादन करते हैं। यह नाटक नहीं, जो नाटक करते हैं, नाटक करते समय उसका सब ख्याल रहता है, सब जानते हैं जो हम नाटक कर रहे हैं, सब जानते हैं हम नाटक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सही भुला देते हैं जोगमाया। हम भूले हुए हैं, हम स्वरूप विस्मृति के कारण शरीरधर्मी बन करके 84 लाख जन्म में अलग अलग शरीरधारी बन करके, उस शरीर को ही मैं अपने स्वरूप मान करके, मैं शरीर हूं ऐसे जान करके, स्वरूप विस्मृत हो करके, और ईश्वर अंश जो है हम, ये भूल करके संसार चक्र में मोहित होकर के घूम रहे हैं। ये जो है हमारे भी विस्मृति है, लेकिन हमारी जो विस्मृति का कारण है महामाया, बहिरंग शक्ति, भगवान के त्रिविध शक्ति, अंतरंगा, बहिरंग, तटस्थ शक्ति। ये जो बहिरंग शक्ति माया है, ये माया की, ये चिद्धामी, ये माया की अनुप्रविष्टाय नहीं, ये जीव जगत को भुला करके संसार में रखा है महामाया। और कृष्ण जो लीला करते हैं, यह जोगमाया कृत, जोगमाया, अंतरंग माया, ये चिन्मयी माया, यह महामाया अंधकार, वो चिन्मयी माया रश्मि, ये दुखदायी, वो सुखदायी, ये बंधन, वो मुक्ति, ये चिन्मय, वो चिन्मय, और ये मृन्मय, पंचभूति, ये बंधन, वो मुक्ति, दोनों संपूर्ण विपरीत धर्म। वो लीला में जब प्रवेश होता है, तब जाके वो परामुक्ति कहते हैं उसको, मुक्त मध्य को मुक्ति श्रेष्ठ करी गणी, कृष्ण चरण भक्ति जल से मुक्त शिरोमणि, ये परामुक्ति है। यहाँ भगवान भी मुग्ध है, यहाँ लीला जब भगवान करते हैं ना। तो इस तरह से निवृत्त निकुंज में ये जो प्रवेश है, सबका प्रवेश है नहीं, यहाँ अंतरंग सखा और सखी जो है इनके प्रवेश है, निकुंज तक प्रवेश है सबका। मान्य हमारे भीतर तक सबका, माने विशेष विशेष जो हमारे अंतरंग है, जो परिचित है, या हम जिसको बुलाते हैं, जो उनको बुलाओ आ जाए, उनका अनुप्रवेश हो सकता है। बाहरी अपरिचित कोई फट करके दर्जा करके भीतर जा नहीं सकते है ना। और उससे भी और एक है, जहां हम भजन करते हैं, वहां तो एकदम ही जाना निषेध है, जैसे कोई जा ही नहीं सकता है। खूब अंतरंग जो है, अच्छा उनको बुला के लाओ। पहले तो परिचय देना पड़ता, पराना आए हैं, उससे मिलना चाहते हैं, अगर देखेंगे जो ना ये जो मिलना जरूरी है, तो जाके हम बुला लेते, अच्छा उनको बुलाओ।
तो ऐसा ही है निभृत निकुंज। वो कैसा है? ये निकुंज है, ये तो पूरा हमारे बाउंड्री वाल, और उसके भीतर है निकुंज, एकदम भीतर में जो वहां तक अंतरंग जो सखी है, प्रिय नर्म सखी है। और कुछ शाखा का भी अनुप्रवेश है, जैसे प्रिय नर्म शाखा, कुछ मधुरम मधुमंगल सुदाम सुदाम आदि कुछ शाखा का अनुप्रवेश है। जहाँ निकुंज भवन, निकुंज भवन में क्या होता है ना, वहाँ चौरस खेलते हैं, वहाँ खाना पीना आदि होते हैं, ऐसी करते हैं, सब आनंद लीला वहाँ होता है, ताश पाश आदि खेलते हैं। और जो निवृत्त निकुंज है वो है जहाँ राधा कृष्ण जुगल जहाँ शयन करते हैं, शयनाकार पुष्प सज्जा में जुगल की शरीर क्लांत क्लांत होकर के जब विश्राम करने के लिए प्रवेश करते हैं, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं। वहां प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी कौन है? ये ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अंतरंग सखी है, प्रिय नर्म सखी जो राधा रानी के साथ रहते हैं। वहां एकमात्र ये मंजरी जो है ये प्राण सखी और नित्य सखी। साधक यहाँ से साधन करके परंपरा से प्राप्त मंत्र साधन करके जब राधा रानी की कृपा से उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, मंजरी स्वरूप, ये कृपा प्रदत्त स्वरूप, वो स्वरूप में जाकर के विलय हो जाता है। जैसे हमारी जो चेतन सत्ता, ये चेतन सत्ता भी पंचभूत में है, इससे जब मुक्त हो जाता है तो अपने चैतन्य स्वरूप में जाता है। लेकिन वो जो निकुंज स्वरूप जो है, मंजरी स्वरूप, वो उससे भी ऊपर है, वो राधा रानी के कृपा प्रदत्त स्वरूप है। राधा रानी जिसको अनुगृहित करते हैं वही जाकर के वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए नित्य सेवा में वो अनुप्रवेश करने में समर्थ होते हैं। राधा रानी के कृपा से सबका प्रवेश नहीं है। यह अशुद्ध सत्व शरीर, पंचभौतिक शरीर, इसको कहते अशुद्ध सत्व। यहाँ सप्त धातु से बना पंच तत्व, सप्त धातु, पंच तत्व अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, सप्त धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु। एक एक शरीर का एक एक पार्ट को तुम निकाल लोगे तत्व को, तो उसमें 7 धातु निकलेगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, बस ये निकलेगा। तो ये अशुद्ध सत्व परिवर्तनशील, ये पल पल में परिवर्तन हो रहा, हमारे भीतर शरीर का परिवर्तन हो रहा। जब तक चेतन है तब तक परिवर्तन होगा। प्रारंभ स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन संकुचन प्रलय, ये 6 अवस्था होता है शरीर का। ये भी आलोचना कर चुके हैं हम लोग। फिर भी कभी कभी थोड़ा सा जैसे भूल ना जाए, बहुत जरूरी चैप्टर है ना। इस शरीर में हमने आत्मबुद्धि करके यही भगवत विस्तृत होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। मालूम होता है जैसे वो हमारे बनावटी संबंध, शरीर से हमारा नित्य संबंध ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं, साधन इसके तद विपरीत, वो सत्य है, ये झूठा है, ये कल्पना नहीं। बोलता भगवान से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो, ऐसा कहते हैं ना। दोनों झूठा, ये शब्द दोनों झूठा, भूल, ऐसा होता नहीं। कहते हैं ना भगवान से राधा रानी से संबंध जोड़ो और संसार से संबंध तोड़ो, ये जो कहते हैं वो जानते ही नहीं, भूल शब्द। वो जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ी जोड़ाई है। और ये तोड़ा नहीं जाता है, तोड़ी तोड़ाई है। तुम भूल गया, विस्मृत हो गया, भूल को मिटाओ। ये शरीर हम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु हमारा नहीं, आगंतुक है। मातृजठर में शुरुआत, शशान में पूरी समाप्ति। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। इसको तोड़ा नहीं जाता है। तुमने मान लिया मैं शरीर हूं, स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे एक शरीर कल्पना करके शरीर को मान लेते हैं, है ही नहीं शरीर, ऐसे स्वप्नवत। और भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है। अविच्छेद अखंड संबंध था, है, रहेगा किसी भी अवस्था में।
वो संबंध हटाना संभव नहीं है। चाहे भगवान भी चाहे लाख कोशिश करे जे इसको इससे हमारे संबंध हटा देंगे, जैसे संबंध रहा भगवान भी कर नहीं सकते। जैसे दूध में मक्खन ऐसे मिले हुए हैं, भगवान का सत्ता है। ममई वांशो, ये भगवान का अंश है जी। ममई वांशो जीवन के जीवो तो सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवभूत जीव बन गया है भगवत अंश, बन गया जीव। जीव बने पंचभौतिक शरीरधारी जीव, इसको कहते हैं जीव। जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा था, आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। दोनों का संज्ञा अलग। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो है इसको जीव कहते हैं, और आत्मा कहते हैं आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीतो। कपिल देवभूति संवाद में वेद अच्छी तरह सुंदर रूप से वर्णित है। ये दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा, दोनों मिल गया शरीर और आत्मा मिलकर के शरीरधारी बन गए। शरीर मैं हूँ, करता हम इति मन्यते। बस ये चक्र चल रहा है ना, और ये चक्र चलेगा जब तक जाकर के हम भगवत सान्निध्य प्राप्त नहीं कर। सान्निध्य है माने ये भूल जब तक नहीं मिटता है, ये भूल को मिटाना ही साधना। हम लोग साधना करते हैं लेकिन भूल मिटाने के लिए हमारे कोई चिंता नहीं, चेष्टा नहीं। एक क्रियात्मक हम भजन करते हैं, क्रिया नाम करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, धारणा करते हैं, सब स्तुति वंदना तीर्थ पर्यटन साधु समाज सब करते हैं। लेकिन हमारी जो मेन जहां जाकर के हमारी सबसे बड़ी भूल, उसको हम पकड़ते ही नहीं है। वो भूल है शरीर में आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूं, मैं संसार का हूं, संसार मेरा है। सबसे बड़ा भूल ये भूल मिटाओ। जान लो जब प्रभु से हमारा नित्य समता है रहेगा। मैं शरीर नहीं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। बस अगर तुमने सही सही जान लिया और मान लिया तो बस तुम्हारा काम हो गया, भजन हो गया, छुट्टी। और जब तक ऐसा नहीं है, क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम कर रहे हैं, जप तप ध्यान धारणा भक्तियों का जागरण इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति कहाँ? नहीं, शरीर है। शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सुख दुख खाना पीना, ये भौतिक रस इत्यादि विषय में हमारे चित्त आकृष्ट होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। और ये आशा लेकर के ये तृप्ति के लिए हमारे अखिल चेष्टा, और उधर भजन भी कर रहे हैं। तो मान लो भजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन तुम वहां पहुंचना संभव नहीं है। इसके लिए तुमको भूल को मिटाना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारा भजन कम होता है, लेकिन तुम्हारे ये जो भावना ये तुम एकदम निश्चित तुमने धारणा कर लिया हृदय में, तो बहुत जल्दी तुम पहुंच जाओगे। कम भजन करके तुम पहुंच जाओगे। यहाँ हमारी गाड़ी अटक गई है, ये विस्मृति, स्वरूप विस्मृति है ना। तो वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो सत्य है। वहीं से हमारे संबंध है, नित्य संबंध, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। ये जानो भगवान राधा रानी कौन है ना, सबसे क्या परिचय है ना, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। ये जानो तो तुम्हारा भजन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कठिन हो जाएगा। वही नाम करते हैं, मन लगेगा नहीं, क्रियात्मक, सारा दिन तो संसार चक्र में मन घूमता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर कोई ने कोई शब्द कह दिया, वो शब्द भीतर प्रवेश कर गया, चित्त विक्षेप हो गया, वो ने वो कहा, उन्हें वो कहा, मिथ्या झूठा, जो हमारे साथ कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, दुनिया का है, संसारी विषय, उसको हम भीतर में प्रवेश करा करके चित्त को विक्षेप कर देते हैं। बस उसको स्वीकृति मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। तब इसलिए हमारे विक्षेप का कारण है, इसलिए हमारा मन लगता नहीं। हमको बहुत प्रश्न करते हैं, मन लगता नहीं, तो मन लगता नहीं, न लगने का कारण क्या है? मन लगा हुआ है कहीं न लगेगा। मन कभी न्यूट्रल नहीं होता है, कहीं शहद है, कहीं मीठा है, कहीं गंदगी है। मक्खी कहीं ना कहीं बैठ गई है तो गंदगी में,
शहद मीठा जो है कहीं ना कहीं बैठेगा। ऐसा नहीं मक्खी कहीं बैठा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। हमारा मन एक मक्खी है, इसको या तो भगवत चरण में लग गया तो संसार है ही नहीं, उसमें तुम्हारा मन लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। और जब संसारिक विषय में हमारा मन लग गया तो वहां मन लगेगा नहीं। तो वहां मन लगता क्यों नहीं? लगता नहीं इस कारण कि यहाँ मन लगा हुआ है। अब बोलते भगवान में मन लगता नहीं, भजन करते मन लगता नहीं, लगेगा कहाँ? इसे लगा ही है, यहाँ लगा हुआ है, कैसे लगेगा भाई? हटाओ, लगा। बोलते हैं हमारा तो रुचि होती नहीं, खाने का रुचि होती नहीं, हमारा भजन अच्छा नहीं लगता है उतना। करते हैं बाबा नाम जप ध्यान करते हैं, लेकिन क्या करें? रुचि है नहीं, रुचि है नहीं, इसका माने क्या है? हमारा भूख है नहीं। तो ये शब्द से क्या माने होता है? ये तुम कुछ खाए हो और खाए हो ऐसे जो तुम्हारा पचा नहीं, अभी आपस पेट में है, अभी तक है, इसलिए तुम्हारा भूख नहीं लगता है। ज्यादा करके खा लिया, ज्यादा करके खाया और वो पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, इसलिए कहता है हमारा खाने की रुचि नहीं। अरे भाई खाया नहीं 2 दिन तो भूख के मारे दौड़ेगा, भागेगा, और बोलते खाया हमारा भूख नहीं। तो ये भूख नहीं शब्द में यही हमको महसूस होता है क्या? जब तुम जो खाए हो पचा नहीं तो भूख लगेगा जरूर। ऐसा ही भगवत चरण मन लगता नहीं। इसका क्यों नहीं लगता? वो चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, तो क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। यहाँ तुम्हारा विषय वस्तु जो है वो पेट में यहाँ भरा हुआ है, इसलिए लगता नहीं। लगेगा कहाँ से? भूख लगेगा तभी जब तुम कुछ नहीं स्वीकार करोगे। ये है मामला, है ना? तो ये सत्य को समझो, सत्य को समझ करके फिर देखो मन को निश्चय करो, भूल को मिटाने का कोशिश करो। क्रिया नहीं, ये भावना का परिवर्तन, क्रियात्मक परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। क्रिया, कपड़ा उपड़ा रंगा लिया, ये कर लिया, जटा धारण कर लिया, मोटा कंठी पहन लिया, ठीक है, परिवर्तन हमने लाया, लेकिन इस परिवर्तन से अंतर जगत का परिवर्तन होता है ऐसे नहीं। अंतर जगत इस पे परिवर्तित तो नहीं होगा। अंतर जगत के परिवर्तन लाना है। तो कैसे लाएंगे? ना तुम जो भूल किया उस भूल को मिटाने के लिए चेष्टा करो। पहले समझो तो जो हमने भूल किया, तो समझा ही नहीं, हमसे भूल हो गया, हमने ये सोचा ही नहीं, सोचने के लिए तैयारी नहीं। ये बात है ना? तो इस तरह से ये संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। मानो या ना मानो, नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, भजन नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। भगवान से हमारा जो नित्य संबंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, था है रहेगा। क्या होता है? जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में घूमता है, फिर 84 लाख जोनी में फिर भ्रमण करेगा, घूमो। और जो मानता है, जानता है, जो मानता है, वो इससे मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। फिर धीरे धीरे चक्र से मुक्त होकर दिव्य आनंदमय हो जाता है, दिव्य आनंद स्वरूप प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होता है। ये इतना फर्क होता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को मानते नहीं है, हम तुम्हारे बात मानते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मानने से भी भगवान जैसे तुम्हारे साथ संबंध है, हम मानते हैं, हमारे साथ भी उतना ही संबंध है। ये बात है ना? तो यह है हमारी जो उपासना की मूल वस्तु। निवृत्त निकुंज में जहां किसी का कोई प्रवेश नहीं है, वहां ये मंजरी जो है इनकी एकमात्र अनुप्रवेश है। यहाँ राधा रानी जुगल किशोर के सुख संपादनी अखिल चेष्टा, इनके अणु परमाणु, ये जो मंजरी है इनके अणु परमाणु कृष्ण प्रेम से संबंधित, जुगल प्रेम से संबंधित है। उनके सुख संपादन ही इनकी अखिल चेष्टा ऐसे है। ये जो रति है इसको कहते हैं भावोल्लासा रति। एक संभोग इच्छामयी, एक तद्भाव इच्छामयी, 2 प्रकार रति है ना। संभोग इच्छामयी मिलन इच्छा, कृष्ण के साथ मिलन इच्छा रहती है। ये संभोग इच्छामयी सखियों का, और एक है तद्भाव इच्छामयी, माने
जुगल किशोर के सुख से संबंध है। अपने सुख पाने के लिए कोई चेष्टा नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। कभी कभी कृष्ण मजाक करके कभी कभी मंजरी को दृढ़ आलिंगन करते हैं, कभी कभी दृढ़ आलिंगन करते हैं। इसमें एकदम सखी इतनी विचलित हो जाती है, मुख लाल हो जाता है, एकदम आंख लाल, एकदम पसीना छूट जाता है मंजरी का, कांपने लगता है शरीर, मन एकदम पसंद नहीं। बोलो, जिनके चरण रस प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र जोगिंद्र आदि तपस्या कर रहे हैं, और वो आलिंगन दे रहे जोड़ करके, और उसमें खुशी नहीं, मुख लाल, शरीर लाल हो जाता है, एकदम आंख में जैसे पानी आ गया, एकदम जैसे बुखार आ गया, ज्यादा 105 डिग्री बुखार जैसे होता है ना, ऐसे जैसे लाल हो गया एकदम। राधा रानी के पास जाकर के कहते, देखो राधा रानी, श्याम सुंदर को मना कर दो, हमसे ऐसा मजाक ना करे, हमको पसंद नहीं, तुम मना कर दो, ऐसे मजाक हमसे ना करो। पता रसो वंश, ओ रस स्वरूप, ओ पुरुष रस स्वरूप, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं रसो वंश, वो पुरुष रस स्वरूप। और अखिल रसामृत सिंधु भगवान आलिंगन कर रहे हैं, उनका आनंद नहीं, तो क्या आनंद, क्या चाहते हो? इनके आनंद का उपकरण क्या है? बोलते हैं जब जुगल किशोर जब आनंद में निमग्न होकर के और रस समुद्र में निमग्न हो जाते हैं, तब उस आनंद की छटा स्वाभाविक रूप से वो अनुग्रहित हो जाते हैं। वो मंजरी उनके भीतर अनुप्रवेश करके शतगुण आनंद वर्धन कराते हैं, स्वाभाविक। श्रीमतीर समस्या में देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। সম্ভোগের কালে দুহু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখিতে প্রকাশ। রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখিতে প্রকাশ। যত সুখ পায় বিश्व भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वाद शतगुण, ये उनके सुख से सुखी। राधा रानी थोड़ा सा ऐसे आनंद हिल्लोल, ऐसे आनंद की एक शिहरण खिल जाती है, शतगुण शिहरण मंजरी में आ जाती है देख करके, उन स्वाभाविक। ये जो रस है, ये रस राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, इसीलिए इसको कहते हैं भावोल्लासरती। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति जिनकी, राधा रानी के भाव से उल्लसित रहती, इसलिए कहते हैं भावोल्लासरती। ये महाप्रभु का बता अनर्पित है। ये उपासना पद्धति जो है, ये कभी कोई युग में किसी ने दिया नहीं, और वही वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए हैं, है ना। तो महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी में आनंद लीला कर रहे हैं। इधर रथ यात्रा उपलक्ष्य में महाप्रभु तो आनंद लीला कर रहे हैं। अब होरा पंचमी आया है। होरा पंचमी क्या होता है? यहाँ होरा पंचमी में जगन्नाथ निकलते हैं वन भ्रमण करने के लिए, है ना। माने भगवान जगन्नाथ निकलते हैं ना, 9 दिन के लिए जगन्नाथ निकालते हैं। तो ये भगवान निकालते हैं, लेकिन भगवान ये माधुर्य में लीला ना, यहाँ लक्ष्मी जी को साथ नहीं लेते हैं, है ना। लक्ष्मी जी को साथ ना लेने के कारण लक्ष्मी जी माने नहीं हो जाती है। जगन्नाथ तो माधुर्यमय स्वरूप ना, लक्ष्मी नारायण एक ही है। जो लक्ष्मी नारायण है वही राधा कृष्ण है, लेकिन ऐश्वर्यमय उपासना, ये माधुर्यमय उपासना। ऐश्वर्यमय उपासक जो है वो माधुर्यमय लीला में अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। ये लीला रस आस्वादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को साथ नहीं लिए हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी मानिनी होकर के, मानिनी होकर के अपने समस्त सहचरी को लेकर के तारण करते हैं। जगन्नाथ की जितना सब अनुगामी जो हैं सबको बहुत तारण करते हैं। किसी को हाथ पांव बांधते हैं, किसी को डंडा से तारण करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। बड़े ये लीला प्रकटन करते हैं जगन्नाथपुरी में होड़ पंचमी में। भगवान उस समय वन भ्रमण के लिए निकालते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी वो ऐश्वर्यमयी
इसलिए लक्ष्मी जी को ना लेने के कारण लक्ष्मी जी विरहिणी होकर के तारण करते हैं अपने सेना लेकर के जगन्नाथ के पीछे जाते हैं उनको तारण करने के लिए। उनके जितना सेवक है सबको तारण करते हैं, बांधते हैं, धारण करते हैं, गाली देते हैं। तो वहाँ अभी भी है वो जो जगन्नाथपुरी में जिस दिन होर पंचमी है ना, तो वो जो पांडा लोग है ना, इतनी भद्दा गाली देते हैं, माने दुनिया के इतना जो गंदा शब्द है, ठीक चिल्ला चिल्ला के उन लोग ये भाव, वो जो लक्ष्मी के परिचारिका है, उन ये भाव से जगन्नाथ को गाली देते हैं। जगन्नाथ और ऐसे चिल्ला चिल्ला के गाली देते हैं, आप सुनेंगे तो चकित होकर वहां से भाग जाएंगे, आप सुनना संभव नहीं है। और हजारों लोगों के अंदर ऐसे नहीं, बहुत बहुत लोग तो हैं, बहुत बहुत स्त्रियां मैया लोग हैं, मुंह में कपड़ा देकर मुंह ढक करके निकल जाती है वहां से। ऐसे गाली देते हैं जगन्नाथ को माने गाली कहां से भाषा निकाल लेते हैं, भगवान जाने कहां से ऐसे भद्दा भाषा सब। एक बार क्या हुआ, ये हमारे गुरु भाई बोल रहे थे, एक बार एक शायद एसपी कोई था, पुलिस ऑफिसर भी रहते लोग, बहुत भीड़ होती है, उनके सामने ऐसे दिखा के उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे भद्दा गाली। और वो तो आदत नहीं, जानते नहीं, बड़ा क्रोधित हो गया एकदम, बिल्कुल ये क्या हो रहा है, ये मतलब वो समझ में नहीं आया, जो हमको ऐसा हमको भी गाली दे दिया। मतलब क्या होता है, कभी जगन्नाथ का अनुचार जान करके सबको छोड़ते नहीं, किसी को जिसको सामने उसी को गाली देते हैं। उनका भाव इस समय, और ऐसा गाली दिया वो एसपी ना, ये तुम्हारा वो बड़ा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, और आदत ने उनको डायरेक्ट गाली देना शुरू कर दिया, ऐसे शब्द भद्दा शब्द में, और एकदम मुंह लाल हो गया। और पुलिस लेकर के अभी उनको अरेस्ट करेंगे सब। अरे भाई रोको, ये लीला है, ये ऐसा होता है। फिर जाकर उनको बहुत समझाया थे, ऐसा नहीं है, आप जो समझते ये बोलते, ऐसा कभी लीला होती है ऐसा कभी। ये जगन्नाथपुरी में ये होर पंचमी लीला महाप्रभु आस्वादन किया है। आस्वादन करने का बाद फिर जाके महाप्रभु वो अभी ये 9 दिन महाप्रभु बाहर नहीं आते हैं, महाप्रभु वहीं बागीचे में ही वहाँ रहते हैं, वहीं सत्संग करते हैं, वहीं लीला कीर्तन करते हैं। रात के समय ये आनंद लीला करते हैं। जगन्नाथ के 9 दिन की ये लीला महाप्रभु प्रेम से वहाँ आस्वादन करते हैं। इस तरह से आप राजा प्रताप रुद्रो बड़े प्रसन्न हुए हैं। महाप्रभु इस तरह से उनको अहित की कृपा किया है। समस्त परिवार लेकर के आकर के महाप्रभु चरण में आके समर्पित हो गए हैं। अपनी स्त्री जो है चंद्रकला, उनको भी आशीर्वाद दिल रहे हैं। आप महाप्रभु देखे हैं, जो राजा प्रताप रुद्र है तो बहुत परम भक्त हो, फिर उनको महाप्रभु खूब कृपा किए, खूब आशीर्वाद किए। और वो जितना जो भक्त है, जो आए हैं बंगाल से, सबको इस तरह से कृतार्थ करके महाप्रभु वहाँ ये लीला जो है, रथ यात्रा लीला जो है, बड़े प्रेम के साथ महाप्रभु उद्यापन किए हैं। तो हम लोग काल आगे चलेंगे महाप्रभु की लीला कथा संबंध में, फिर हम लोग आगे आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम देते हैं, काल चलेंगे।